बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा ब्राह्मणों ने बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया। साथियों, महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़ी नाम का ब्राह्मण है, हम नहीं, ब्राह्मणों का कोकनस्थ ब्राह्मण है और राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है। वो राजवाड़े नाम का ब्राह्मण क्या कहता है? महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। इसका अर्थ है महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम जाति के लोग नाग लोग हैं। ध्यान रखो, महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे लोगों के नाम में नाग शब्द होता है। आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम में नाग शब्द है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, अरे आदमी तो आदमी, महिलाओं के नाम में भी नाग है। ये जो साउथ इंडिया में एक धर्म चलाया था, उसकी जो सिस्टर थी बड़ी, उसका लिंगायत धर्म की उसकी जो सिस्टर थी, उसका नाम नागाई, उसका नाम था नागाई। कैसे आया? ऐसे थोड़ी आता है नाम। नाम ऐसे ही नहीं आते हैं, नाम के पीछे इतिहास छुपा होता है। उस इतिहास को धरने की, समझने की, जानने की जरूरत है। इसको आधार बनाकर हम अपना इतिहास जान सकते। स्त्री और पुरुषों में नाग शब्द आता है, दोनों जगह आता है। हमारे लोगों में आज भी ग्रामीण भाग में है। मैंने बहुत लोगों के नाम देखे, नागोरा है मेरे गांव में ही, नागराज, ए राज असू के नसू मगर नागराज, नागराज का, अरे त्याच राज होत रे, त्याच राज होत, उन लोगों का राज था। ऐसे थोड़ी आता है। तो इसलिए ये नाम में भी इतिहास है हमारा। ये नाम का इतिहास और उसका अध्ययन करने से हम लोग इतिहास समझ सकते हैं। इतिहास को जानने की समझ हमारे अंदर पैदा हो सकती है। ये जो पंढरपुर का मंदिर है, उससे एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता। आपको ये जानकारी होगी, अशोका ने 84,000 स्तूप और विहार बनाए। ये तो मालूम होगा, इतना तो मालूम होगा, ज्यादा नहीं तो इतना तो मालूम होगा। 84,000 स्तूप और विहार बनाए अशोका ने। इस तोड़कर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए, तोड़कर मंदिर बनाए, मंदिर बनाए, मगर मंदिर में मूर्ति बुद्ध गई है। एक खास बात आपको बता रहा हूं, वो जो मंदिर है उसमें मूर्ति बुद्ध की है। तो ब्राह्मणों को लगा चला ये हमारा मामला पकड़ में आ जाएगा, अंदर जाएंगे लोग। तो उन्होंने रूल बनाया, गर्भगृह में ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जा सकता। ये रूल बनाया।
ब्राह्मणों ने क्या बनाया? रूल बनाया, मंदिर में जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, तो गर्भगृह में नहीं जा सकते। वो ये जो सबूत के तौर पर बता रहा हूं, ये देश भर में सारे जगह ये जो मंदिरों का उत्खनन और मंदिरों का सारा मामला अगर कहीं कहीं जगह पर हो रहा है, हर जगह पर अवशेष मिल रहे हैं, पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, और उसके सारे रिकॉर्ड है अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, दस्तावेज अवेलेबल है। ब्राह्मणों का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण जमीन के नीचे से थोड़ी आए ऊपर, वो तो ऊपर से आए, ऊपर ही मिलेगा, अंदर थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए, और सिंधु घाटी सभ्यता के डीएनए उपलब्ध हो गए, उस डीएनए के साथ ब्राह्मणों का डीएनए मेल कराया गया, उनका डीएनए उनसे नहीं मिला। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के डीएनए उपलब्ध हुए, ये हरियाणा का वहां भी उपलब्ध हुए, उसके साथ ब्राह्मणों का डीएनए का मेल कराया गया, ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका मतलब है उस समय की डेड बॉडी में अगर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका मतलब है ब्राह्मण उस समय तक यूरेशिया से भारत में नहीं आए थे, उसके बाद में आए। तो बहुत सारा इतिहास लोगों को पता चल रहा है, और उसको हम लोग विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी लोगों को बताया जाना, ये बात लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तमाम बातें जो है हम लोगों को जानना है। फिर अगर मान लो कि पंढरपुर के गर्भगृह में अगर बुद्ध से ही संबंधित बातें मिल रही है, तो वहां जाने वाले जो लोग हैं, जिसको बाद में वारकरी कहा गया, वो लोग भी हमारे लोग हैं। ब्राह्मण 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए पंढरपुर को गया और वो वारकरी बना, असं काही उदाहरण आहे का रे? है असं काही उदाहरण? त्यावेळेला काही बामण चालत गेला आणि वजन घटवलं त्यांनी विठ्ठलासाठी। बाबा साहब आंबेडकर पंढरपुर के मंदिर में गए, वहां मूर्ति को देखा, वो ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाए, गए देखा, बाहर आए। बाहर आए, उनको तो मालूम हो गया था बुद्ध की मूर्ति है, तो बाहर आकर भाषण किया बाबा साहब आंबेडकर। पांडुरंग ज्याचा रंग पांढरा आहे, असा जो तो बुद्ध। पांडुरंग, विठ्ठलाचं एक नाव पांडुरंग पण है कि नहीं? महाराष्ट्रातले लोक, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो विठ्ठल को पांडुरंग भी बोलते। तो बाबा साहब आंबेडकर ने वो भाषण के भी अवेलेबल है, रिकॉर्ड में है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, तो ब्राह्मण छोड़कर, महाराष्ट्र के ब्राह्मण छोड़कर
सारी महाराष्ट्र की जो प्रजा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, ये सर्व ये सभी लोग नाग लोग, और ये सभी लोग नाग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरेशियन ब्राह्मण जब विदेश से भारत में आए तो यहां जो प्रजा थी वो नाग लोगों की प्रजा थी। जो नाग लोगों की प्रजा थी, इस नाग लोगों की प्रजा में से ब्राह्मणों ने 3 वर्ण बनाए। ये ब्राह्मण उसने जो प्रजा थी वो नाग प्रजा थी। नाग प्रजा से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जिन लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार नहीं किया, उन लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा ब्राह्मणों ने बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया। बाबा साहब का अनटचेबल का ग्रंथ पढ़ो तो आपको पता चलेगा। उन्होंने लिखा कि बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया, और आज मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के साथ ब्राह्मण लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक समय बौद्ध लोगों के साथ ब्राह्मणों ने यही व्यवहार किया था, जिससे बौद्ध अस्पृश्य बनाए जाने का कारण बना। वही व्यवहार मुस्लिम और सिखों, मुस्लिम और क्रिश्चियनों के साथ ब्राह्मण कर रहे हैं, और इस वजह से आज का नंबर मुस्लिम और क्रिश्चियनों को अछूत बनाने का अभियान ब्राह्मणों ने भारत में शुरू किया। तो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि अभी राज्य सत्ता की मदद से भूतपूर्व काल में बौद्ध लोगों को जिस तरीके से अछूत बनाने में ब्राह्मण कामयाब हुए, उसी राज्य सत्ता की मदद से ब्राह्मण मुसलमान और क्रिश्चियनों को अछूत बनाने के काम में लगे हुए हैं, और दोनों को सतर्क होने की जरूरत है। आने वाले समय में हम लोगों को ये जानना होगा, ये समझना होगा, और जानकर समझकर हम लोगों को काम करना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा उस समय ब्राह्मण लोग देश में जब संभाजी राजा के साथ मुगलों की लड़ाई हो रही थी,